हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बधी टूर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं जहाँ पे वैजू को अपनी गलती का एहसास होता है। वो परिवार वालों के सामने माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मेरी वजह से आप लोग को शर्मिंदा होना पड़ा, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी यहाँ पे रागनी आती है, बोलती है वैजू तूने कुछ जानबूझ के थोड़ी किया है, तू तो एप्पल जूस पीने वाली थी और ये सब तो गलती से हो गया ना। फिर यहाँ पे सुलेखा जो थी वो मुँह बनाने लगती है वैजू की बातें सुन के, जहाँ पे रागनी जो थी वैजू को सपोर्ट करती नजर आती है। वो बोलती है कि वैजू ऐसी गलतियाँ हो जाती है, तूने जानबूझ के नहीं किया, तुझे थोड़ी पता था, तू एप्पल जूस पीने वाली थी ना, तो प्लीज़ इतना दिल पे मत ले। तभी यहाँ पे सुलेखा कहती है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, पहले तो खुद तो गलती करो, फिर उसके बाद डांस करो, तमाशा बनाओ, फिर माफ़ी मांग लो। तभी यहाँ पे रागनी कहती है काकू उसने जानबूझकर नहीं किया है, क्यों इतना बोल रहे हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि काका जो होते वो पक्ष लेते नजर आते। वो बोलते हैं कि बस करो सुलेखा, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। जहाँ पे वसुंधरा भी कहती है हाँ सुलेखा, वैजू ने जानबूझ के थोड़ी कुछ किया था, जहाँ पे इतना तो हमारे लिए भी बहुत है कि हम इस बात को समझे, वैजू कभी ऐसा नहीं कर सकते। सुलेखा जो होती है वो मुँह बना रही होती है। तभी यहाँ पे वसुंधरा आती है और वह वैजू को शांत रहने बोलती है। वो बोलती बेटा शांत हो जाओ, अभी तुम जाके फ्रेश हो जाओ, ठीक है, और इतनी बात दिल पे मत लो, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, इतनी बड़ी गलती नहीं थी, और उसके जाके थोड़ा सा फ्रेश हो जाओगे। रही बात राना की, तो हम लोग उसे मना लेंगे, हम लोग सब कुछ हैंडल कर लेंगे, मुझे पता है कि तुम ऐसा काम नहीं कर सकती हो और इतनी भी बड़ी बात बिगड़ी नहीं है, हम लोग सब मैनेज कर लेंगे, बेटा तुम जाओ। ये सुन के वैजू को थोड़ा सा दिलासा मिलता है कि घर वालों ने उसे माफ़ कर दिया है। और तभी यहाँ पे उसके बाद वैजू बोलती ठीक है, वैजू चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे वसुंधरा रागनी से बैठे होते हैं और वसुंधरा बोलती मुझे लगता है कि राना ने इसे बहुत ही डांटा है। रागनी बोलती मुझे लगता है कि राना का बहुत ही गुस्सा फूट पड़ा है, हमें किसी तरह मैनेज करना पड़ेगा, इन दोनों की नज़दीकियाँ नहीं तो बिगड़ जाएंगे। तभी हम देखते कि जया यहाँ पे कुछ अपना काम करे तो इसका बेल बजता है। जय जाके एक्साइटमेंट में जब दरवाजा खोलती बोलती मुझे लगा ही था आप ही रहोगे, वैसे मुझे डिनर नहीं करना है। यहाँ पे कुणाल कहता है मैं डिनर लाया भी नहीं हूँ, आप देख रहे हो मेरे हाथों में खाना है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तो मैं यहाँ पे कहने आया हूँ कि अब हम लंच करेंगे। तभी यहाँ पे जय बोलती मुझे पता है अगर मैं मना करूँगी तो आप किसी न किसी बहाने आ जाओगे। तभी यहाँ पे कुणाल जो होता है वो रूम में घुस जाता है। उसके बाद जय बोलती है कि अरे आप बताएंगे क्यों आए। तभी यहाँ पे कुणाल बोलता है अरे आप ही का घर है, आप बैठ सकते हैं, आप इस तरह से खड़े होकर सवाल जवाब क्यों कर रही हैं। उसके बाद जय बोलती थैंक यू, आपने मुझे याद दिलाने, तो मैं तो खड़ी ही रहती। उसके बाद इन दोनों की थोड़ी सी नोकझोंक देखने को मिलती है, जहाँ पे जय बोलती है वैसे आप किस लिए आए हैं बताएं नहीं। यहाँ पे कुणाल बोलता है क्योंकि मैं आपको लंच पे इनवाइट करने आया हूँ, कल के लिए मैं कुछ स्पेशल बना रहा हूँ, मुझे लगा पड़ोसन हो भाई और फ्रेंड भी हो तो इतना पूछना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, कल मैं कुछ टेस्टी बनाने वाला हूँ। तो जय बोलती कि इन्विटेशंस के लिए थैंक यू बट सॉरी, क्योंकि कल मेरा कॉलेज पे एक थोड़ा सा पिकनिक है, तो मैं लंच तो नहीं लेकिन हाँ मैं डिनर कर सकती हूँ, तो आप डिनर का प्लान कर दीजिए। तभी यहाँ पे कुणाल बोलता है ओके, मतलब आप डिनर करना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको पिंकी प्रॉमिस करना पड़ेगा। तभी तो यहाँ पे जया बोलती ठीक है पिंकी प्रॉमिस करती हूँ। तो यहाँ पे कुणाल बोलता है आपको पता है जो पिंकी प्रॉमिस तोड़ते हैं उनका क्या होता है। तो जया बोलती नहीं क्या होता है। बोलते तो पिंकी उनसे बात नहीं करती है। तो जया हंसने लगती, बोलती ये और आपके वाहियात जोक, ऐसे जोक तो सिर्फ आप ही मार सकते हो, मुझे पता था, इतने सड़े जोक ना ये सिर्फ मिस्टर मराठी के हो सकते हैं। तभी कुणाल बोलता है सड़े जोक भी अच्छे लगने लगते हैं, अगर वो आपके चेहरे पे स्माइल देते तब तो मैं ऐसे सड़े जोक को रोज़ सुनाता रहूँ। तभी यहाँ पे जया खुश हो जाती है और कुणाल से और बोलती कि सच में मिस्टर मराठी आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको तो कुछ भी नहीं हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे रात में डिनर करने से बैठते हैं मोहिते परिवार में, जहाँ पे रणविजय काफ़ी गुस्सा है वैजू से, इसलिए वो शांत है, वो वैजू से बात भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वैजू रणविजय को खाना परोस रही होती है, जहाँ पे वसुंधरा जो होती है वह संजय राव को इशारा देती है कि आप अनाउंस करिए, आप जो सरप्राइज़ देने वाले हैं। तभी यहाँ पे खाना परोस रहे थे, लेकिन रणविजय एक तरफ भी वैजू की तरफ देखता भी नहीं है। तो उसके बाद वैजू आती है, वो अपना सीट ले लेती है और बैठ जाती है। तभी यहाँ पे रागिनी कहती है कि वैजू तेरी सीट तो उधर है ना रानक बाजू, तो इधर क्यों बैठ रहे। तो वैजू बोलती क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं भी बैठ जाओ, बैठ के खाने से ही तो मतलब है, मुझे आप यहीं बैठने दो टाइम, मुझे यहीं खाना खाना है। उसके बाद रणविजय देखता है और फिर उसके बाद वो इग्नोर कर देता है। उसके बाद यहाँ पे राव साहब कहते हैं कि मैं एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, एक अनाउंसमेंट है, वैसे भी न्यू ईयर आ रहा है तो हम चाहते हैं कि हमारी पूरी फैमिली पिकनिक पे चलें। तो मैं आप लोगों को वैसे तो ये सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा ऑर्डर है कि सब लोग को चलना, हम पिकनिक पे जा रहे हैं। रणविजय कहता है कि सॉरी बाबा मेल में बहुत ही काम है, ऑलरेडी लफड़ा हो चुका तो मुझे मैनेज करना, मैं नहीं आ पाऊँगा। यहाँ पे राव साहब कहते हैं कि कोई बहाना नहीं चलेगा, ये सिर्फ ऑर्डर ही है, यहाँ पे सबको चलना है, मैं नहीं जानता ऑफिस का काम बंद हो जाना चाहिए और इस पर मुझे किसी की बहस नहीं सुननी है। तभी यहाँ पे वैजू बोलती मैं भी नहीं जाऊँगी, मेरे कॉलेज की छुट्टियाँ ऑलरेडी बहुत कुछ हो गया है, तो मैं तो जाऊँगी, मैं नहीं रुक पाऊँगी इधर। तभी यहाँ पे राव साहब सुनते कि अरे ये लोग तो नाना ही बोल रहे हैं। तो उसके बाद जब वैजू के मुँह से ये सब बात सुन लेते हो तभी वसुंधरा कहती है सुना नहीं क्या तुम लोगों ने, ये कोई तुम लोगों से परमिशन नहीं मांग रहे, इट्स अ ऑर्डर, वही फैमिली ऑर्डर है। और रही बात पिकनिक की तो वो हम कल ही चल रहे हैं।
तो यहाँ पे वैजू बोलती कल इतनी जल्दी कैसे तैयारी होगी, वो भी पिकनिक की। नहीं मैं हम तो घर पे ही रहेंगे। रागिनी बोलती ये दोनों जाने से मना करें, मुझे तो लगता है इन दोनों का कुछ तो प्लान है घर पे रहने का, कुछ रोमांस करने का, इसलिए तो ये हमारे साथ फैमिली पे नहीं जाना चाहते। वसुंधरा बोलती चाहे जो वजह हो, अब मैं किसी के बहाने नहीं सुनूंगी, सबको चलना ही है और इसके आगे एक शब्द नहीं। और इसीलिए आज रात को ही सब लोग पैकिंग कर लो, कल सुबह हम निकलेंगे। तभी सब लोग बोलते इतनी जल्दी। रागिनी बोलती अरे इतनी जल्दी तभी, लेकिन यहाँ पे अरहान बहुत ही खुश हो जाता है, बोलता वाओ तब तो मैं रात को ही पैकिंग कर लूँगा। मैं तो एक काम करता रात को ही नहा के सो जाता हूँ, वरना सुबह को लेट ना हो जाए मुझे। तो यहाँ पर सबको देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फटाफट सब लोग तैयार हो जाओ। अब जब पिकनिक पे जाना है तो देर किस बात की, हम कल सुबह ही निकलेंगे, कुछ ही घंटों का टाइम है, तो आप लोग अपना पैकिंग वगैरह सब कर लो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रणविजय जो होता है वो अपना पैकिंग कर रहा होता है, तो गुस्से में वो सारे कपड़े भर रहा होता है, जहाँ पे वैजू उसकी हेल्प करना चाह रही होती है, लेकिन रणविजय ना वैजू से बात कर रहा होता है ना हेल्प ले रहा होता है। जैसे ही वैजू उसके कपड़े को टच कर रही होती है, रणविजय फटाफट अपने कपड़े भी हटा देता है। वैजू बोलती सॉरी ना, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर। उसके बाद वैजू जो थी उठक बैठक करने लगती, बोलती अब तो माफ़ कर दीजिए, आप क्यों नहीं माफ़ कर रहे हैं मुझे, मुझे नहीं जाना पिकनिक पे, मुझे पता है अगर मैं जाऊँगी तो आप लोग की फिर से बेइज्जती होगी इस पार्टी की तरह, मुझे कुछ तौर तरीके नहीं पता है, फिर आप लोग को एम्बेरस फील होगा। तभी यहाँ पे रणवीर कहता है कि वैजू बस करो, तुम ये ड्रामा कब तक नहीं बंद करोगे, तुम ये सब क्यों दे रही हो, मुझे पता है सब तुम ताने मार रही हो, ठीक है, और तुम्हें नहीं जाना है, जाना ये सब तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम्हें जाके तुमने सुना नहीं बाबा ने क्या कहा, किसी की सफाई नहीं सुनेंगे, जाएंगे। वैजू बोलती मैं आई बाबा को मना लूँगी, मैं बोल दूँगी कि मुझे कॉलेज में पढ़ाई मैं नहीं जा सकती, मैं उनसे बात कर लूँगी। रणवीर बोलते हैं वैजू तुम इतनी टिपिकल्स क्यों, मुझे समझ में नहीं आता, और इतनी जिद्दी क्यों हो, जब एक बार बोल दिया है बाबा ने सब लोग जाएंगे तो सब लोग जाएंगे, बात खत्म। अब इसमें तुम्हें इतना नाटक करने की क्या जरूरत है, मुझे तो समझ में नहीं था, हर बार का तुम्हारा हो गया है। उसके बाद वो रणवीर बोलता है एक काम करता हूँ मैं ही तुम्हारा कपड़ा पैक करती हूँ, क्योंकि तुम तो करोगी नहीं। उसके बाद वो रणवीर जाता है, वो वैजू की सारी साड़ियाँ समेट के लेके आता है और वो पैक करने लगता है। तभी वैजू बोलती कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं। हाँ तो रणवीर जी कहता है तुम शांत रहो, एक साइड हटो, तुम तो ना मेरा कपड़ा पैक करने वाली हो ना मैं खुद का करने दूंगी, इसलिए प्लीज़ मुझे करने दो। उसको फटाफट करने लगता है और वो अपना इनर भी उसमें डाल देता है, जहाँ पे वैजू बोलती है ये देखो ये क्या रखा है। तो यहाँ पे रणवीर जी बोलता है कि अच्छा सॉरी, वो इनर मैंने ऐसे गलती से ही डाल दिया है, ठीक है गलती हो जाती है। तभी यहाँ पे वैजू बोलती वही तो मैं बोल रही हूँ, गलती हो जाती, कोई जानबूझकर नहीं करता, ऐसी जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन मुझ पे तो ऐसे बरसते हैं कि पूछो नहीं। रणवीर जी बोलते हैं कि तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे राव सब काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, घर वालों को बोल होते हैं, सब लोग घर वाले पैकिंग कर रहे थे, वो वसुंधरा गैस सिलेंडर सब कुछ बंद कर रही होती है। यहाँ पे रागिनी अपनी मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन का ध्यान रख रही होती है। तभी यहाँ पे देखते हैं कि रणवीर अपना सूट केस लेके नीचे उतरता है। तभी यहाँ पे जाती सुलेखा बोलती राना तू क्या अब 1-2 महीने के लिए पिकनिक पे जा रहा है, इतना बड़ा सूट केस क्यों, तुमने वैजू ने इसमें क्या डाल रखा है। तो वैजू बोलती इसमें सिर्फ इनका ही सामान है, मेरा सामान तो इस झोले में है। उसके बाद रागिनी और सुलेखा सब लोग हंसने लगते हैं। रागिनी बोलती काकू आपको पता नहीं क्या रणविजय को तो हमेशा से ही आदत है, जब बाहर भी जाता था तो भी वो 2-4 महीने पैकिंग करके लेके जाता है। रणविजय बोलता है अरे ज़रूरी है, इसमें एकदम शूज़ भी कॉम्बो में ही पहनना पड़ेगा ना। उसके बाद यहाँ पे काका बोलते हैं हमारे पास सरप्राइज़ है आप लोग के लिए, देखिए मैं क्या लेके आया हूँ। तभी कैप में मोहिते पाटिल परिवार पिकनिक लिखा रहता है और सब लोग खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि चलो अब ये सब कैप पहन ले। तभी रणविजय खुश चेहरा जैसे वैजू का देख लेता है, फिर वो गुस्सा हो जाता है, फिर सब लोग जाके अपना कैप पहनते हैं। उसके बाद रागिनी जो होती है वो रणविजय के पास जाती है और बोलती है सब कुछ तेरे और वैजू के बीच ठीक हुआ या नहीं, राना मुझे बता दे। यहाँ पर रणविजय बोलता है बिल्कुल भी नहीं, वैजू की इस बार गलती बड़ी है दीदी, इसलिए मैं उसको इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर सकता। वैजू दुरखड़ी बातें सुन लेती है। तभी हम देखते हैं कि बस में सभी लोग अपने सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से फटाफट बैठ जाते हैं। उसके बाद रणविजय बैठता है और बाजू वाले सीट पर वो बैग रख देता है ताकि वैजू वहाँ पर ना बैठा है। तभी वहाँ पर वैजू आती है और बोलती सीट ये राना जी प्लीज़ ये बैग को हटाए, मैं बैठूंगी। रणविजय जो होता है 1-2 बार इग्नोर करता है। उसके बाद वैजू जो होती है उस बैग को उठा के पटक देती है और बैठ जाती है। तभी यहाँ पे रणविजय बोलते हैं ये क्या बदतमीजी है वैजू, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना। वैजू बोलती लेकिन मुझे बैठना। उसके बाद रणविजय उठ के जाने लगता है कि अचानक से गिर जाता है और वैजू से संभाल लेती। तभी घर में परिवार में जो बैठे रहते हैं वो लोग हंसने लगते हैं, तो रणविजय फिर चुपचाप बैठ जाता है। यहाँ पे उसके बाद रागिनी बोलती चलो अंताक्षरी खेलते मजा आएगा। उसके बाद चलते बाबा आप मसे गाओ। उसके बाद यहाँ पे संजय राव साहब जो होते हैं वो मसे गाना गाते हैं और सब लोग एकदम मस्त उस पिकनिक पे जा रहे होते हैं मस्त गाना गा के, और यहाँ पे सब लोग धूम मचा रहे होते हैं। वैजू भी खुश रहती है, लेकिन जिससे रणविजय वैजू का मुंह देख लेता है उसका मुंह बन जाता है, क्योंकि वह वैजू से बात नहीं करना चाहता है। वैजू बार बार बात करने की कोशिश कर रही होती है और बार बार रणविजय हाथ पकड़, लेकिन रणविजय यहाँ पे इग्नोर करता है। तभी हम देखते हैं कि जया भी अपने बच्चों के स्कूल के बस से निकलती है और वो बोलती है कि आप लोग फटाफट अपना जल्दी जल्दी जो भी है वो कर लीजिए, नाश्ता पानी, 10 मिनट में बस रवाना होंगी, ठीक है, तो आप लोग फटाक से आए। कौन रजिया बोलती कि इतना धूप हो गया सच्ची में। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर यहाँ पे वसुंधरा को गाने के बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सुलेखा बोलती है कि अब वसुंधरा गाएगी, क्योंकि
ताई ही जवाब दे सकती है भाऊजी को। उसके बाद यहाँ पे वसुंधरा गाती है हमें तुमसे प्यार कितना, ऐसे गाना गाने लगती है इमोशनल होकर, जहाँ पे वेजू बार बार उस गाने से अपने प्यार को एक्सप्रेस कर रही थी रणविजय, लेकिन यहाँ पे रणविजय जो होता है वेजू की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर वैजू को गाना गाने को बोला जाता है, जहाँ पे वैजू पे गाना आता है और वैजू अपना गाना गा के रणविजय का दिल जीत लेती है, रणविजय से माफ़ कर देता है। काका भी अपना नन्हा मुन्हा राही हूँ गाना गाते हैं, जहाँ पे सुलेखा का मुंह बन जाता है और मजाक उड़ने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे करण जो यहाँ पे कुणाल खाना बना रहा होता है, तो उसको याद आती है कि चलो जया से बात कर लेते, तभी वो जया को कॉल करता है। तभी यहाँ पे जया फ़ोन पिक करती, बोलती मिस्टर मराठे मुझे लगा है आप कॉल करोगे। यहाँ पे कुणाल बोलता है मुझे लगा ये आपका लंच ब्रेक हुआ रहेगा 10 to 20 मिनट्स, इसलिए मैंने कॉल कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ आपने कुछ खाया तो नहीं। यहाँ पे जया बोलती तो क्या मैं सुबह से भूखी रहूँगी। तो कुणाल बोलता है अरे तो यहाँ पे डिनर कौन करेगा, तो उन्हें खा के आप मोटे हो जाओगे, पेट निकल जाएगा तो कैसे खाओगे। तो यहाँ पे जया बोलती बस करो, आप मेरे खाने को देख रहे हो मैं कितना खाती हूँ, ये बहुत ही गंदी बात है। कुणाल बोलता है नहीं मैं आपको लेने आ जाऊँगा पिक करने, ठीक है आप डोंट वरी रहिए। तभी जया बोलती कि थैंक यू फॉर बीइंग सपोर्ट मी, आप हमेशा मेरे साथ रहे सपोर्ट करते रहे, इसके लिए बहुत ही थैंक यू कुणाल, ठीक है रखती हूँ मैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे पाटिल परिवार का पिकनिक बस आ जाता है। उसके बाद वो लोग उतर के अपने अपने रिसोर्ट में जा रहे होते हैं एकदम एक्साइटमेंट में। उसके बाद जाते हैं तभी यहाँ पे अरहान बोलता है कि आए मुझे क्रिकेट खेलना है और मुझे बहुत ही मज़े करने हैं, बट यहाँ पे प्लीज़ लकड़ियाँ की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे वैजू कहती है ताई आप चिंता मत करो मैं सारी लकड़ियाँ लेके आती हूँ। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है मैं भी चलो वैजू, तो वैजू बोलती है आप चिंता मत करो मैं लेके आती हूँ। तभी यहाँ पे जया देखती कि अरे ये तो कॉलेज की बस चली गई। तभी वो बाजू वाले काका से पूछते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ बस तो चली गई मैडम, ज़्यादा दूर नहीं क्योंकि आप 10 मिनट्स में पहुँच जाओगी, पीछे का रास्ता शॉर्टकट है तो आप वहाँ से क्यों नहीं चले जाते। तभी जया जो होती है वो पीछे के रास्ते जंगल में घुस जाती है और वह जंगल के अंदर इतना घुस जाती है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, मोबाइल का नेटवर्क भी गायब हो जाता है और धीरे धीरे वह रास्ता भटक जाती है। जया बोलती है मैं कहाँ फंस गई हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से निकलना है कहाँ से जाना है, ये रास्ता सच में बहुत ही खतरनाक है और अब मैं क्या ही करूँ, मुझे तो बहुत ही घबराहट सी हो रही है, फ़ोन भी नहीं काम कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रणविजय फ़ोन में देख रहा तो उसे लगता है कि वैजू को इतना लेट क्यों हो रहा है, मुझे जाना चाहिए वैजू के पीछे पीछे। वैजू जो होती है वो एकदम मस्त हवा ले रही होती है जंगल के बीचों बीच खड़े होकर, फिर वो एकदम खुश होती है। लेकिन यहाँ पे जया जो होती है वो धूप की वजह से उसका सर एकदम चकरा रहा होता है और उसकी हालत एकदम से ख़राब हो जाती है। यहाँ पे वैजू सारी लकड़ियाँ अपना इकट्ठा करके अपने हाथों में लेके आ रही होती है, जहाँ पे जया जो होती है वो आजू बाजू देख रही होती है और वो हेल्प की आस लगाई रही होती है। तभी वो हेल्प कर रही होती है लेकिन उसकी आवाज़ कहीं भी नहीं जा रही होती है। वो सोच रही होती कहीं से मदद मिल जाए क्योंकि अब उसकी हिम्मत टूट चुकी है, इतनी धूप में उसका सर भी काफ़ी चकरा रहा है। और यहाँ पे वैजू जो होती है वो लकड़ियाँ लेके आ रही है पर वैजू तक जया की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं जा रही है। यहाँ पे जया बोलती बहुत ही प्यास भी लग गई और फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं, मैं किसको हेल्प के लिए बोलूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये सब। उसके बाद देखते हैं कि क्या जया को वैजू बचा पाएगी या नहीं, या फिर रणविजय आ जाएगा सही मौके पे। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे वैजू भटकते भटकते खाई में गिरने ही वाली होती है कि रणविजय इन मौके पे आके जया को बचा लेता है और जया को वो किसी तरह बचा लेता है। तभी यहाँ पे रणविजय देखता है कि जया बेहोश हो जाती है और यह चीज़ देख लेती है वैजू दूर खड़े कि जया रणविजय की बाहों में है। उसके बाद रणविजय जो होता है सामने कुणाल को देखता है और उसका गुस्सा फूट पड़ता है, बोलता है कुणाल को तुम इतने केयरलेस कैसे हो, अगर जया को कुछ होता तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं, तुम्हें पता है तुमने ये सब क्या किया है। कुणाल के होश उड़ जाते कि रणविजय इस तरह से क्यों जया का फेवर कर रहा है, क्या अभी भी वो उससे प्यार करता है। और दूर खड़ी वैजू ये सब देखती उसे जैसे हर्ट हो जाता है और इस तरह से कि जिस तरह से रणविजय जया का ख्याल रख रहा है। ऐसे एपिसोड पे बने रहिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद फॉर द मोर अपडेट्स, थैंक यू।